हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं लगभग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे हल्की धातु तो ये लिथियम होती है। उसके बाद सबसे भारी धातु तो ओस्मियम होती है। सबसे कठोर धातु क्या होती है तो प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ क्या है तो हीरा है। सबसे उत्तम कोयला किस टाइप का होता है तो एंथ्रासाइट होता है। जल का शुद्ध रूप क्या है तो वर्षा का जल। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम को नोबल गैस कहते हैं। विद्युत धारा किस में मापी जाती है तो विद्युत धारा अमीटर में मापी जाती है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है तो पारा का प्रमुख अयस्क है सीने बार। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने। ऐसे ही रडार का आविष्कार किसने किया था तो टेलर एंड यंग ने रडार का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ऐसे ही सिरिका व अचार में कौन सा अम्ल होता है तो सिरिका और अचार में एसिटिक एसिड होता है। नींबू एंड नारंगी में कौन सा अम्ल होता है तो नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड होता है। दूध खट्टा होता है उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याही होता है। तो जो जब वोट दे के आते हैं तो उस समय हमारे उंगलियों पर सिल्वर नाइट्रेट का एक लाइन मार दी जाती है। तो नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर। प्याज व लहसुन में गंध होता है किसके कारण तो उसमें पोटेशियम जो होता है उसके कारण प्याज व लहसुन में गंध होता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी तो एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी। नंबर 11, स्कूटर का आविष्कारक कौन है तो ब्राड शाह। ब्राड शाह स्कूटर के आविष्कारक हैं। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है तो कोल्ट। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था किसने दिया था डीएनए की संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया था। 16, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे तो ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन था तो आर्यभट्ट। पेंसिलिन की खोज की थी तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेचक के टीके की खोज की थी तो जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है तो जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले पहला व्यक्ति है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है तो गगारिन। यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो मानव मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी कि जांघ की हड्डी होती है जिसको फीमर कहा जाता है। सबसे छोटी हड्डी मनुष्य में तो ये स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो B12 विटामिन में कोबाल्ट होता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है तो एनीमिया B12 विटामिन से ठीक होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित हो जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज की किसने की थी तो रॉबर्ट कोच ने हैजा व टीबी और टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। रक्त में क्या पाया जाता है तो रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। एक्स किरणें क्या होती है तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। पानी में हवा का बुलबुला क्या होता है तो पानी में जो हवा का बुलबुला बन जाता है, पानी जब बारिश होती है तो उस टाइम में वो जो बुलबुला बनता है वो अवतल लेंस की भांति काम करता है। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होता है। विषुवत रेखा जो होती है उस पर किसी वस्तु को का भार न्यूनतम सबसे कम होता है। सूर्योदय के समय सूर्य दिखने के कारण प्रकाश का अपवर्तन है।
सूर्योदय जब होता है उससे कुछ देर पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका प्रमुख कारण ये प्रकाश का अपवर्तन है, जिसके कारण सूर्योदय से पहले ही हमें सूर्य दिखाई देना पड़ता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यदि हम चंद्रमा पर आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? यदि चंद्रमा पर से हम अगर आकाश को देखें तो वहाँ से हमें काला दिखाई देगा आकाश। यूरिया के शरीर से अलग कौन करता है? तो यूरिया को शरीर के अंदर कौन अलग करता है पानी से? तो ये गुर्दा का काम है। मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण? तो मानव त्वचा का रंग बनता है मेनालिन के कारण। मानव त्वचा का रंग गोरा काला मेनालिन के कारण ही होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस काम आता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए इथिलीन गैस काम आता है। तो ये हमने 44 क्वेश्चन और शुरू में लगभग 10-12 क्वेश्चन यानी कि टोटल 55 क्वेश्चन हमने देखा। ये गवर्नमेंट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि हर एक रिपीट बार बार होते हैं। तो आपको ये सारी देख जाना है क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।